सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिनवू के पास कई नोटिफिकेशंस आती हैं। नोटिफिकेशंस में लिखा होता है कि प्लेयर के नर्चरिंग सिस्टम का डिलीशन कोड दिया गया है। इसके बाद पुराना सिस्टम डिलीट कर दिया जाता है। जिनवू की सभी पावर की लिमिटेशंस हटा दी जाती हैं, यानी जिनवू की पावर अब किसी भी तरह की लिमिट से बंधी नहीं होगी। फिर सभी कमांडर रैंक शैडो सोल्जर्स की फुल पावर वापस कर दी जाती है और इग्रेस की भी फुल पावर वापस कर दी जाती है। बेरू की पावर भी बहुत बढ़ा दी जाती है और शैडो मोनार्क एशबॉर्न अपने इटर्नल वॉइड में लौट जाता है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम सच में इस सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो? जिनवू जवाब देता है, हाँ देती है और सीन शिफ्ट होता है फाइट के अंदर। फाइट के बीच फ्रॉस्ट मोनार्क इल्हुआन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम जो ह्यूमन को बचाने की कोशिश कर रहे हो वही सबसे भयानक डिजास्टर ला रहा है। तुम इस वर्ल्ड में डिजास्टर्स खुद अपने हाथों से ला रहे हो। क्या तुम अपनी लाइफ लेकर शैडो मोनार्क के रिवाइवल में मदद कर रहे हो? तब राकान कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर राकन और फ्रॉस्ट मोनार्क इल्हवान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इल्हवान भी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क और राकन इल्हवान पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन इल्हवान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह दोनों के अटैक डॉज करता रहता है। फ्रॉस्ट मोनार्क अपने मुंह से आइस अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इल्हवान उसे एक किक मार देता है जिससे फ्रॉस्ट मोनार्क बहुत दूर गिर जाता है। इसके बाद रकान इल्हवान को खाने के लिए अटैक करता है, लेकिन इल्हवान एक डैगर रकान के मुंह में और एक पंच पेट में मार देता है। इससे रकान चिल्लाता है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहने से पहले ही रकान कुछ फील करता है और उसकी फीलिंग इतनी भयानक होती है कि वह डर से जमीन में झुक जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू, जिसकी बहुत सारी मेना निकल रही है। इसके बाद हम फ्रॉस्ट मोनार्क को देखते हैं, जो रकान को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन रकान कहता है, मैं अब फाइट नहीं करूंगा। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम इतना कुछ करने के बाद अब फाइट नहीं करोगे? रकन कहता है, क्या तुम हमारे चारों तरफ के माना सेंस कर रहे हो? शैडो मोनार्क आ रहा है। फिर राकन वहां से भागने के लिए एक गेट खोलने लगता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, लेकिन तुमने मुझे हेल्प करने का वादा किया था। रकान कहता है, मैंने कहा था मैं उसके ह्यूमन फॉर्म को हारने में हेल्प करूंगा, लेकिन अब असली समस्या आ रही है। ये सुनकर फ्रॉस्ट कहता है, तो क्या हुआ, तुम बीस्ट मोनार्क बनने के बाद भी भाग रहे हो? राकन कहता है, तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी शैडो मोनार्क के साथ फाइट नहीं की। और फिर राकन वहां से भाग जाता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क रुकता नहीं है और अपनी पावर और बढ़ाता है। फिर वह आइस से कई वेपन्स बनाता है और ऊपर से जिनवू और इल्हुआन पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि कुछ वेपन्स इल्हुआन को लगती हैं। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क एक बहुत बड़ा वेपन बनाता है और उससे अटैक करता है, लेकिन तभी बेरू उड़कर एक अटैक में उस आइस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम इग्रिस को देखते हैं। इग्रिस फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है, इतनी कम शक्ति में राजा बनने की कोशिश मत करो। इग्रिस बात कर पा रहा है क्योंकि उसकी फुल पावर वापस कर दी गई है। बेरू ने एक ही अटैक में फ्रॉस्ट मोनार्क का आइस डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क पूरी तरह शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि जिनवू पूरी तरह शैडो मोनार्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू सभी आइस तोड़कर बाहर आता है। जिनवू को देखकर इग्रिस और बेरू उसके सामने सिर झुका देते हैं। जिनवू बैटलफील्ड में राकान को नहीं देखकर कहता है, किसे इतनी हिम्मत हुई कि मेरी परमिशन के बिना यहां से चला गया? मतलब आते ही जिनवू ऑरा फार्मिंग शुरू कर देता है। फिर जिनवू अपनी एक नई एबिलिटी यूज करके राकन की लोकेशन जान लेता है और जिस डायरेक्शन में राकन होता है जिनवू उसी तरफ देखता है। इसी मौके पर फ्रॉस्ट मोनार्क अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू सिर्फ अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये अटैक जिनवू के लिए कुछ भी नहीं है। यह देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क डर जाता है और वह जिनवू के साथ अपनी पावर डिफरेंस समझ लेता है। तब जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है, मैं तुम्हें आखिर में मारूंगा, पहले बीस्ट मोनार्क का खेल खत्म कराता हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रकान एक जंगल में से भाग रहा है और सोच रहा है, मुझे ड्रैगन किंग के आने तक छुप कर रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि जिनवू रकान के पास पहुंचता है। जिनवू को देखकर रकान डर के मारे जिनवू के सामने झुकता है और कहता है, ओ शैडो मोनार्क, मैं बीस्ट मोनार्क हूं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आपका एक एलाई बना दीजिए।
जैसे ही ड्रैगन किंग इस वर्ल्ड में आएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर जिनवू कहता है, ठीक है। जिनवू का यह जवाब सुनकर राकान खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने जिनवू को धोखा दे दिया। फिर राकान जिनवू से कहता है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन तभी जिनवू कहता है, उससे पहले हमें हमारी हिसाब बराबर करनी चाहिए। तुमने अपने 5 क्लॉज से मेरा हार्ट छेड़ा था और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर 5 अटैक्स करूंगा। अगर आप बच जाते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। यह सुनकर राकन गुस्से में जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू अपना डैगर निकाल लेता है और राकन पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है और कहता है, बाकी 4 अटैक्स बचे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रॉस्ट मोनार्क के पास। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ इग्रिस फाइट कर रहा है और बैरू थॉमस एंड्रे को हील कर रहा है। इग्रिस अपनी पूरी पावर वापस पाने के कारण अब फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ बराबरी की टक्कर दे सकता है। हम देखते हैं कि वहां जिनवू आता है और यहीं होता है सोलो लेवलिंग मनहुआ का एक बेहतरीन सीन। जिनवू आते समय वह रकान के दांत लेकर आता है और फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने फेंक देता है और कहता है, द बीस्ट मोनार्क इज डेड। जिनवू आगे कहता है, प्लेग मोनार्क, बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क की मृत्यु अन्य मोनार्क्स के लिए एक वार्निंग होगी। यह सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर जिनवू बेरू को बुलाता है और पूछता है, वो व्यक्ति का क्या हुआ जिसने मुझे मोनार्क से बचाया था? बेरू कहता है, वह चला गया। फिर हम इल्हान को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उसने ज्यादा पावर यूज कर दी है और इल्हान का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी जिनवू वहां आता है और कहता है, तुमने क्या सोचा? मुझे पता नहीं चलेगा। अगर तुम इस तरह चले जाओ, तुम बिना कुछ कहे चले गए डैड। और फिर हमें इल्हान का यह पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इल्हान एक गेट में ट्रैप हो गया है क्योंकि उसने डंजन क्लियर करने के बाद डायमेंशनल रिफ्ट के कारण 1 घंटे के भीतर डंजन से बाहर नहीं निकल पाया और इसी वजह से कुछ दिनों तक डंजन के भीतर रहने के कारण इल्हान की स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन तभी रूलर्स उसे पावर देते हैं और मोनार्क्स और शैडो मोनार्क्स को मारने की रिक्वेस्ट करते हैं। इल्हान के पास कोई ऑप्शन न होने के कारण वह रूलर्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इल्हान रूलर्स की पावर लेकर पृथ्वी पर आता है और मोनार्क्स को मारने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिनवू नया शैडो मोनार्क है तो उसके पास अपने बेटे को मारने की हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ जब रूलर्स देखते हैं कि जिनवू, जिसके पास शैडो मोनार्क की पावर है, फिर भी ह्यूमन की मदद कर रहा है, तो रूलर्स इल्हान से कहते हैं कि शैडो मोनार्क की रक्षा करो, क्योंकि रूलर्स समझ चुके थे कि अगर मोनार्क्स को रोकना है तो उनकी शैडो मोनार्क की पावर जरूरी है। ये रूलर्स के लिए भी रिस्की था क्योंकि रूलर्स भी नहीं जानते थे कि जिनवू आखिरकार रूलर्स के साइड जाएगा या मोनार्क्स के साइड। और यह पूरी कहानी इल्हान जिनवू को बताता है और वह आगे कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी इस पर्सनालिटी को देखो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मिला। क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? जिनवू रोते हुए कहता है, हाँ, कभी कभी। इल्हान कहता है, मुझे माफ कर दो। जिनवू कहता है, जब मैं मौत के बहुत करीब था, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको हेट करता था और साथ ही मिस भी करता था। लेकिन क्या आप हमें मिस करते थे? इल्हान भी रोते हुए कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हें हमेशा मिस करता था। फिर इल्हान जिनवू को आखिरी बार गले लगाता है और कहता है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। हम देखते हैं कि इल्हान का बहुत सा हिस्सा गायब हो गया है। यह देखकर जिनवू कहता है, क्या ये रूलर्स कर रहे हैं? इल्हान कहता है, नहीं, तड़प तो सिर्फ मुझे एक अवसर दिया था। मैंने तुम्हें बचाने का निर्णय लिया और इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इल्हान आखिरी बार जिनवू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता नहीं बन सका, इसलिए मुझे माफ कर दो। और फिर इल्हान पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी इल्हान मर जाता है। जिनवू फ्रस्ट्रेटेड होकर वहीं खड़ा रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू की माँ और बहन के पास। जिनवू की माँ कहती है, चलो जिना, चलो मूव ऑन करें। मुझे अब लगता है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। मतलब जिनवू की माँ समझ गई कि उसका हस्बैंड शायद अब इस दुनिया में नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास, जो वहीं खड़ा रो रहा है और फिर आकाश की ओर देखते हुए चिल्लाता है, सुनो मोनार्क्स, आज जो हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि थॉमस एंड्रे की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है और बैटलफील्ड में घायल हंटर्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू अपने घर वापस गया है और उसे देखकर सभी खुश हैं। और फिर हम देखते हैं वू को,
जो जिनवू का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि जिनवू ने सभी को बचाया और चेयरमैन गो गन ही का भी बदला लिया। हम देखते हैं कि फाइट में जो शहर ध्वस्त हुआ था उसका मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद आकाश में एक और बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है और गेट के सामने दुनिया के लगभग सभी हंटर्स रेडी खड़े हैं ताकि गेट से मॉन्स्टर बाहर निकलते ही उन्हें मार सकें। हंटर्स के साथ लिू जिगैंग, थॉमस एंड्रे और जिनवू भी हैं। गेट को देखकर लिू जिगैंग कहता है, तो यह एक कोलोसल गेट है। यह विशाल है, जैसे मैंने सुना था। पृथ्वी के सभी हंटर्स भी अगर एक साथ जाएं, तो भी उन्हें केवल गेट के अंदर खींचकर मिलाया जा सकता है। फिर गेट खुलने लगता है और हंटर्स अटैक की पोजीशन लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गेट से कई शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं और फिर शैडो सोल्जर्स के लीडर बाहर आता है। इसे देखकर जिनवू शॉक हो जाता है और यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।